हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है हमें। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? ये है एटम्स का रीअरेंजमेंट। एटम्स पहले किसी और तरह से जमे हुए हैं और अब रिएक्शन के दौरान किसी और तरीके से अरेंज हो रहे हैं, और ऐसा करने पर क्या होता है? न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी जो है न्यू होती है। तो जब ऐसा होता है यानी जो भी एटम्स हैं, मान लो कि यहां पर ये एटम्स हैं और यहां पर कुछ एटम्स हैं अलग तरह के, और अगर ये अरेंज होते हैं तो यहां से मान लो दो यहां पर अरेंज हो जाते हैं, यहां से दो यहां पर अरेंज हो जाते हैं, बाकी के एटम्स कुछ और बना लेते हैं। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि इन्हीं में से और इनमें से एटम अरेंज हो गए, कुछ यहां अरेंज हो गए, कुछ अलग हो गए, और ऐसे में क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, C+O2 गिव CO2। C मतलब कार्बन और O2 ऑक्सीजन, और बन क्या रहा है? CO2। मतलब पहले कार्बन अलग है प्लस यहां पर ऑक्सीजन अलग है, अभी रिएक्शन नहीं हुई है, और अब प्लस ये बता रहे हैं कि इनके बीच में रिएक्शन हो रही है। एरो बता रहे हैं कि उसके बाद क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है, यानी कि ये बॉन्डिंग हुई और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बना ही नहीं सही है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो कार्बन और ऑक्सीजन रीअरेंज हुए, यानी अलग अलग थे और अब एक साथ हो गए, और जो नया सब्सटेंस बना उसकी न्यू प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, तब हम ये कहेंगे कि इनके बीच में क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक, फिर हमें ये भी समझना है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? तो जो केमिकल या जो कंपाउंड या जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कार्बन और ऑक्सीजन यहां केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी एरो के जो पहले इस तरफ में ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन यहां दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। और आफ्टर रिएक्शन जो बनता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है। तो पहले तो हम इसे देखें, रिएक्टेंट्स क्या है? द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि C और O2, इन्हें हम क्या कहेंगे? यहां पर रिएक्टेंट्स कहेंगे। और फिर प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंसेस दैट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो वो सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसके रिजल्ट में जो बनते हैं, यानी उसके बाद जो बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये केमिकल रिएक्शन हुई और ये बन गया, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा यहां। और ये दोनों क्या कहलाएंगे? यहां पर रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट है किन्हीं एटम्स का, और नया सब्सटेंस बनाते हैं। रिएक्टेंट्स जिन सब्सटेंस ने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में वो रिएक्टेंट्स, और जो बन गए हैं प्रोडक्ट, जो बने हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं।